बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। मामला पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास को खाली कराने से जुड़ा है। देखने में यह एक सामान्य सरकारी प्रक्रिया लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ी वैसे वैसे सरकारी रिकॉर्ड प्रबंधन की बड़ी खामियां सामने आने लगी। दरअसल भवन निर्माण विभाग ने 22 जून को राबड़ी देवी को सरकारी आवास खाली करने का अंतिम नोटिस जारी किया था। इसके बाद 24 जून को विभाग की टीम बंगले का निरीक्षण करने पहुंची, लेकिन जांच के दौरान अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी परेशानी ये आई कि जिस सरकारी फर्नीचर और सामान का मिलान किया जाना था उसकी मूल सूची ही विभाग के रिकॉर्ड में नहीं मिली है। ऐसे में बताया जा रहा है कि वर्ष 2006 में जब यह सरकारी आवास आवंटित किया गया था तब सरकार की ओर से बंगले में फर्नीचर और जरूरी सामान उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन करीब 2 दशक बाद अब विभाग के पास इस बात का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि आखिर उस समय कौन कौन सा सामान दिया गया था। ऐसे में सत्यापन की पूरी प्रक्रिया अधर में लटक गई है। यहीं से कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर सरकार अपने ही विभागों के महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित नहीं रख पाई है तो फिर सरकारी रिकॉर्ड की विश्वसनीयता कितनी मजबूत है, और जब रिकॉर्ड ही उपलब्ध नहीं है तो किसी भी पक्ष की जवाबदेही आखिर कैसे तय की जाएगी। इसी बीच राबड़ी देवी के आप्त सचिव ने भवन निर्माण विभाग के सचिव को पत्र लिखकर स्पष्ट कहा है कि पहले विभाग आवंटन के समय उपलब्ध कराए गए सामान की आधिकारिक सूची उपलब्ध कराए। उनका कहना है कि बिना सूची के किसी भी सामान का मिलान करना संभव नहीं है और भविष्य में इससे अनावश्यक विवाद भी पैदा हो सकते हैं। ये मामला केवल एक सरकारी बंगले तक सीमित नहीं रहा है, इसने बिहार में सरकारी रिकॉर्ड प्रबंधन और प्रशासनिक व्यवस्था की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एक तरफ सरकार डिजिटल इंडिया, ई ऑफिस, रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन जैसे दावे करती है, तो वहीं दूसरी ओर इतने महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज का गायब होना इन दावों पर सवाल खड़े करता है। सोमवार को भी बंगले से सामान हटाने का काम जारी रहा। वहीं परिवार से जुड़े सूत्रों के अनुसार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने सरकारी आवास वन पोलो रोड में शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हैं। इस दौरान आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी भी 10 सर्कुलर रोड पहुंचे और विभागीय कार्रवाई पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। राबड़ी देवी की ओर से भवन निर्माण विभाग से भी जरूरी कुछ पेपर्स दे दिए गए हैं, लेकिन उनके बंगले में कौन सी सामान थी इसका सरकारी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।